जब हम लोग स्कूल में थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूएस की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे। जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी यूं तो मीडिया के सामने कम ही आते हैं, लेकिन हाँ, कई मुद्दों पर अपनी राय जरूर रखते हैं। अपने काम से काम रखने वाले अडानी ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा कर उस रिपोर्ट का पर्दाफाश कर दिया जिसमें उन पर सवाल उठाए गए हैं। इसी के साथ अडानी ग्रुप की तरफ से यह भी कहा गया कि सामने आई रिपोर्ट में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही थी। अडानी ग्रुप ने रविवार को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा फैलाए गए आरोपों का 413 पन्नों में जवाब दिया। अडानी ग्रुप की इस प्रतिक्रिया की पूरे देश में चर्चा हो रही है। अडानी की तरफ से भेजा गया जवाब हिंडनबर्ग की कार्यप्रणाली और उसके गुप्त उद्देश्यों पर सवाल उठाता है। आपको बता दें, अडानी ग्रुप की विस्तृत प्रतिक्रिया में इसके शासन मार्गों, 7 सर्वोत्तम प्रथाओं, पारदर्शी आचरण, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन को शामिल किया गया है। अडानी ग्रुप की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर धारकों और सार्वजनिक निवेशकों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने के स्पष्ट इरादे से बनाई गई है। इस रिपोर्ट में बड़ी हेराफेरी की गई है। इसमें कई जगहों पर हितों का टकराव है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना है। जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं वो स्पष्ट रूप से भारतीय कानून के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी का गठन करता है। अडानी ग्रुप की तरफ से यह भी कहा गया है, हिंडनबर्ग ने अपने लाभ के लिए अपने शॉर्ट ट्रेड का प्रबंधन करते हुए दर्शकों का ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को बनाया है। रविवार को अडानी ग्रुप की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि जो रिपोर्ट पेश की गई है वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। दस्तावेज चुनिंदा गलत सूचनाओं का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। ये रिपोर्ट निराधार और बदनाम आरोपों से संबंधित छिपे हुए तथ्यों को एक गुप्त उद्देश्य के लिए प्रेरित करती है। ये बहुत ही चिंता की बात है कि बिना किसी विश्वसनीयता या फिर नैतिकता के हजारों मील दूर बैठी एक संस्था के बयानों ने हमारे निवेशकों पर गंभीर और अभूतपूर्व प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बता दें, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर अडानी ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ ये सुनियोजित हमला है। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community.